गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 12 सितंबर का करंट क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे। कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए थे, उसी को कवर करते हुए आगे आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज 12 सितंबर टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करते हैं जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और एनटीपीसी का डेट आ गया, उसका प्रीवियस क्वेश्चन आंसर हम बना चुके हैं, कुछ और कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। कुछ पार्ट हम लोग बनाए हैं एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन आंसर 2016 का, उससे बहुत क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है। सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं पूछेगा, बाकी साइंस तो सेम ही रहता है, तो उससे बहुत क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट क्वेश्चन आंसर। कल क्वेश्चन दिए थे, देखते कल का आंसर क्या है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे बनाया था, सुसाइड डे सर 10 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर। आप लोगों को बोले तो कमेंट में लिखने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा? 10 सितंबर इसका हो जाएगा। 10 सितंबर क्या बनाया था? वर्ल्ड सुसाइड डे बनाया था कि लोगों को सुसाइड ना करें, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या बनाया था? वर्ल्ड सुसाइड डे 10 सितंबर को बनाया था। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉप करंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चे की मौत की वार्षिक कमी दर्ज की गई। कितना? 2.8, 4.5, 3.5, 8.6। तो कितनी कमी दर्ज की गई है? 4.5 की कमी दर्ज की गई है। क्या यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या है? यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो कि बच्चे के बारे में है, इसीलिए यूनिसेफ के द्वारा 1990 से लेकर 2019 तक किया गया 4.5। आखिर इसके बारे में क्या है और भी डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, हम भी एक बार पढ़ लेते हैं। बाल मृत्यु दर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 और 2019 के बीच 5 साल में कम आयु के बच्चे की मौत 4.5% की वार्षिक कमी दर्ज की गई है। मृत्यु दर को लेकर यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या नियंत्रण में विश्व बैंक समूह द्वारा जारी नए अनुमान के अनुसार भारत 5 वर्ष में कम आयु के बच्चे की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों की मृत्यु में 1990 में 126 से घटकर 2019 में 34 लग गई है। 1990 में 126 थी 1000 पुरुष में, 1000 बच्चे को जन्म लेने से 126 लोग मृत्यु आते, लेकिन अब 34 ही लग गई। चलिए ठीक है, और भी कम होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्यु दर 1990 में 89 की तुलना में 2019 में घटकर 28 लग गई है। अब मृत्यु दर कितनी लग गई? 1990 में 89 की तुलना में 2019 में 28 लग गई है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा इसका? 4.5 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करते हैं, आप लोगों को ऐसे ही पहले ही मालूम है। आप लोग बोलिए करंट क्वेश्चन हम कैसे कवर करेंगे, इसको हम ट्रिक से भी याद करवाएंगे। कल से सोच ले हम वैसे ही करवाएंगे, कुछ लेट करके याद करवाने की कोशिश करेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रहे, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखते क्या क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने देश की पहली एक्लिट एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। कौन सा राज्य सरकार ने? असम, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक सरकार ने क्या पहली एक्लिट एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने देश की पहली एक्लिट एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। एक्लिट एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों की हवाई जहाज में आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक और तनावमुक्त परिवहन प्रदान करेगा। आपातकालीन स्थिति के लिए ये एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए मुक्त परिवहन प्रदान करने वाला है। क्या? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। बस आप लोग लास्ट तक बने रहना है। किसने रियल मैंगो नामक अवैध सॉफ्टवेयर रैकेट को संचार करना का काम किया? किसने? दिल्ली पुलिस, वायुसेना, थल सेना, रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे सुरक्षा बल इसका आंसर हो जाएगा। रियल मैंगो नामक अवैध सॉफ्टवेयर रैकेट के संचालन को नाकाम किया कौन? रेलवे सुरक्षा बल। आखिर ये हेत था क्या देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने एक देशवासी अन्वेषण में एक अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के संचार को नाकाम किया। इसका उपयोग रेलवे आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। इसका उपयोग क्या किया था? रेलवे आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। आरपीएफ ने असम, बिहार, गुजरात और पश्चिम में करीब कहाँ असम, बिहार, गुजरात और पश्चिम में करीब 50 गिरफ्तारियां की। ये सॉफ्टवेयर IRCT वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुकिंग के विकसित एवं अवैध कुख्यात सॉफ्टवेयर। यह अवैध और आमतौर पर प्रतिनिधित्व सॉफ्टवेयर की फ्लाइट स्पीड पर प्रति क्या रेलवे टिकट बुकिंग पूरी प्रक्रिया करता है। एक सॉफ्टवेयर है जिसके चलते जो टिकट होता है उसकी बुकिंग, तत्काल टिकट वो
जब्त कर लिया जाता है। रेलवे टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया करता है। अवैध बिटकॉइन भुगतान, सभी अवैध गतिविधियों में भुगतान विकल्प के रूप में बिटकॉइन का उपयोग किया जाता है। कारण यह है कि बिटकॉइन के माध्यम से भुगतान करते समय सरकार को लेन देन पर कोई नियंत्रण प्रतिबंध नहीं है। एक ऐप से बिटकॉइन, उसी की मदद से ये काम चल रहा था, तो इसको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया 50 लोगों को। बहुत अच्छा है, जितने भी डिजिटल माध्यम हो रहा सब अभी ये सब काम होता है, तो साइबर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। तो कौन सा रेलवे सुरक्षा बल ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। गोविंद स्वरूप का हाल में ही निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अभिनेता, अर्थशास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक। तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। क्या नाम था, गोविंद स्वरूप। आखिर थे कौन, देखते हैं। वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप, जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो भारतीय लेडीज खगोल विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। भारतीय विज्ञान वो सभी जानते हैं, वो लेडीज खगोल विज्ञान के अग्रदूत में से एक थे। उनके प्रमुख योगदान क्या है, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक थे। कहाँ पर थे, पुणे स्थित जो सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है उसके संस्थापक थे कौन, गोविंद स्वरूप। वो ऊटी रेडियो टेलीस्कोप की अवधारणा डिजाइन स्थापना के पीछे उनका प्रमुख प्रस्ताव था। वे पुणे के पास विश्वविद्यालय मेट्रो रेलवे टेलीस्कोप का निर्माण किया था। जो पुणे के पास है मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप, उसकी भी स्थापना इन्होंने किया था, गोविंद स्वरूप ने। इसका आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक क्षेत्र से रिलेटेड थे। हाल में ही वायुसेना के बड़े औपचारिक रूप से कौन से विमानों को शामिल किया गया। राफेल विमान, बिगमिंग 29, HL तेजस, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग ये बहुत कल्चर में था, अब औपचारिक रूप से शामिल कर दिया राफेल विमान, जो कि कहाँ, अम्बाला वायु स्टेशन पर उतरा था। हम लोग सभी जानते हैं, इससे क्वेश्चन हम आपको पहले करवा दिए थे, जो कि आया था राफेल वायुसेना में उतरा था, तो उस दिन हम करवाए थे करंट क्वेश्चन आंसर में। तो आज औपचारिक रूप से अनाउंस हो गया था। उस दिन तो बाई पेपर नहीं हुआ था, अभी औपचारिक रूप से हो गया है बाई पेपर। तो क्या है, हाल में ही भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर को 2020 को अम्बर्ग वायु स्टेशन पर फ्रांस से अगले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर दिया था। पहले औपचारिक रूप से शामिल नहीं था, लेकिन ये कर दिया गया औपचारिक रूप से शामिल। वायुसेनाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है कौन, वायुसेनाध्यक्ष। वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी तथा वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1932 में स्थापना की गई थी। सेनाध्यक्ष कौन, राकेश कुमार सिंह भदौरिया इनका सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ी पूछेगा कि इस राफेल विमान कहाँ उतरा था, ये पूछ देगा कि स्थापना कब हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। बस आप लोग 10 मिनट दीजिए और टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कवर हो जाएगा। हाल में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.2 लॉन्च किया। SBI बैंक, BOI बैंक, ICICI बैंक, इनमें से कौन नहीं। तो ICICI बैंक ने ये काम किया है। क्या, ICICI बैंक ने काम किया आई स्टार्टअप 2.0 उद्यम और बैंकिंग के जरूरत को पूरा करने के लिए ये उत्पाद लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग द्वारा लॉन्च होता है ऐप्स, वो भी महत्वपूर्ण होता है। हाल में गृह मंत्रालय ने किस मंदिर को FGI रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी है। गोल्डन टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, उज्जैन मंदिर, उनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना किस मंदिर को दिया गया, तो गोल्डन टेम्पल को। किस मंदिर को, गोल्डन टेम्पल को दिया गया। अमृतसर में गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब यशवंत मंदिर को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, क्या इसका फुल FCR मतलब विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम पंजीकृत को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने, कौन, गृह मंत्री कौन, अमित शाह ने है। क्या FCR का फुल फॉर्म विदेश अंशदान विनियम अधिनियम, गोल्डन टेम्पल को, जिससे हम लोग अमृतसर में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। हाल में किसने मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नरेंद्र मोदी, M शंकर, अमित शाह, नितिन गडकरी। किसने की, S शंकर ने की। क्या ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक किसने की, S जयशंकर ने की है। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक S जयशंकर ने। विदेश मंत्री हमारे कौन है, S जयशंकर ही है।
किर्गिस्तान के साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में मॉस्को में किया किर्गिस्तान के विदेश मंत्री मॉस्को में क्या है किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगिस एडबोकोव के साथ एससीओ के अलग साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हितों के मुद्दे पर चर्चा की। ताजिकिस्तान के साथ डॉक्टर जयशंकर ने ताजिक विदेश मंत्री सलाउद्दीन मुल्लुद्दीन के साथ बैठक की। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री किर्गिस्तान में विदेश मंत्री कौन है? किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगिस एडबोकोव और ताजिकिस्तान के गृह मंत्री सलाउद्दीन मुल्लुद्दीन। इस तरह से विदेश मंत्री इन लोगों का याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है, क्वेश्चन हार्ड करना रहेगा तो ऐसे तो पूछने की उम्मीद तो कम ही है। सिर्फ बोल देगा कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का द्विपक्षीय बैठक में भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया, तो एम जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय इस सम्मेलन का शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है आप लोग बताइए। तो निर्मला सीतारमण ने किए हैं। हाल में 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। इसके तहत शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए आज सितंबर 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व बनाया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन का संबोधित किया। पीएम मोदी ने किया है, कौन नाम? नरेंद्र मोदी। सॉरी, निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने हुआ होगा इसका आंसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कब से? 8 सितंबर से 25 सितंबर तक। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन है। हाल में ही किस भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया? रोहित गुप्ता, सुभाष कामत को, NS राजन को, इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष कामत को क्या चुना गया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बने। सुभाष कामत ASCI अध्यक्ष बने। विज्ञापन एजेंसी BHW और पब्लिसिटी वर्ल्डवाइड इंडिया के CEO सुभाष कामत को किसके एजेंसी BHW और पब्लिसिटी वर्ल्डवाइड इंडिया के CEO भी है। और सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह रोहित गुप्ता का स्थान ग्रहण किसके लगा लेंगे? रोहित गुप्ता का। उपाध्यक्ष कौन? NS राजन। उपाध्यक्ष NS राजन को बनाया गया और रोहित गुप्ता का स्थान ग्रहण करेंगे कौन? सुभाष कामत। किसके लिए? भारतीय विज्ञान मानक परिषद के लिए। और ये किसके अध्यक्ष है? एजेंसी BHN पब्लिसिटी वर्ल्डवाइड इंडिया के CEO भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया। आज का टॉप 10 अफेयर क्वेश्चन से खत्म होता। कल के लिए आप लोगों को क्वेश्चन देते हो, उसको कमेंट में जरूर लिखना है। हाल में ही हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया? श्री श्री दुर्गा स्वामी जी स्टेशन, महावीर स्वामी रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कमेंट में कि क्या रख दिया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों के 90% प्लेयर्स क्वेश्चन से भी मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ और जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ सेट हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।